नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। हरियाणा के यमुनानगर में मॉनसून ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। सुबह से ही जहां तेज बरसात हो रही है तो वहीं यमुनानगर के पहाड़ी इलाकों में से निकलने वाली सोम नदी भारी बरसात की वजह से उफान पर है। सिंचाई विभाग के मुताबिक सोम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी का बहाव तेज होने से नदी का तटबंध भी टूट गया है, जिसके बाद 2 दर्जन के करीब गांव पानी की चपेट में आ गए। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि सोम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जहां सोम नदी का खतरे का निशान 10,000 क्यूसेक पानी है। फिलहाल सोम नदी में 22,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बन जाता है। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर पानी निकासी के प्रबंध में जुट गए हैं। सोम नदी के उफान पर आने से करीब 2 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल पहाड़ों का पानी सोम नदी में आता है और कई गांवों को अपने चपेट में ले जाता है, जिससे कई गांव प्रभावित होते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सभी फसल नष्ट हो गए हैं, घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी तुरंत बाढ़ से प्रभावित इलाकों पर ध्यान दे। वहीं ग्रामीण सोहन लाल सैनी ने कहा कि इस बाढ़ के कारण सैकड़ों एकड़ जलमग्न हो गए हैं। हर साल प्रशासन इसको पक्का करता है, लेकिन हर बार इसी तरह किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। मैं सोहन लाल सैनी दादूपुर सैनी का नुकसान हो गया जिम्मेदारों का जी। पानी बहुत ज़्यादा आया है, अगली बार बरसात बहुत ज़्यादा होने की वजह से नदियों उफान में बरसाती नदियाँ हैं। पटड़ी टूटी है, तोड़ी गई है। पटड़ी टूटी हो शायद जी, कि वहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता जी वहाँ जाके। तो हर साल टूटते हैं? हर साल ही हुआ जी, हर साल किसानों का बहुत नुकसान नहीं रहा हमारे एरिया में। तो कभी कहा नहीं है, पक्का प्रबंध नहीं कराया आपने? बस दावे तो हर साल ही हुआ जी, ये तो 20 साल से ही रहे, ये हो जाएगा, लेकिन होता तो कभी नहीं। ये देखो आप, स्कूल में बच्चे नहीं जाए पाते, बहुत दिक्कत हुआ, स्कूल वाले छुट्टियाँ ही कर दें। फिर अब की बार तो थोड़ी बरसात लेट हुई, इस करके लेट पानी आया, वरना बच्चे ने बहुत दिक्कत हुआ, किसी ने हॉस्पिटल में जाना हो, बड़ी दिक्कत। भाई मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। कितना बताऊँ, बची कुछ नहीं इसमें। तो ये तो सारा ही करीब हुआ है, साल हुआ भाई। ऐसा है कुछ तो पहाड़ी इलाके में बरसात हुई रात, कल की रही, कुछ ही हाई रही रात की, उसकी वजह से जो नदी की पटड़ी वगैरह है, नदी का बहाव सारा ही इधर ही हो गया हो। ये तो 20 साल से नदी का बहाव तो यही नहीं है, नहीं गोवा में आया हो, उधर नहीं रहा नदी का बहाव, जहाँ नदी थी नदी का बहाव तो यही गोवा में 20-25 गोवा में। तो कितना नुकसान हुआ? चला का बच्ची कहाँ भी देख रहे थारे सामने किले डूब रहे सारे। कितने एकड़ का नुकसान हुआ? कितने एकड़ का भाई ज़्यादा अंदाजा तो चलो मोटा अंदाजा बता रहा बेटा, 300 एकड़ का तो कतई तो जीरो ही लिया काम, इनमें तो बची कुछ नहीं। लोग के जो से पॉपुलर थे बेचारे के लाए, कोई छोटा भी था, कोई बड़ा भी था, किसी के 100 पेड्डे भी थे, 50 के सारे पटपुट लिए। क्या मांग करते हैं? मांग तो भाई देखो, हमारी तो सीएम सैनी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ का निवेदन है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े मान लो आदमी है, तो कम से कम इन 20-25 गोवा के बारे में कुछ ख्याल करो, कुछ सोचो, कतई देना ही ना मारो बेचारे। हमारी तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब तक हमारी बात पहुंचा और इस पर कुछ कार्रवाई करा।